हेलो दोस्तों, आज आप लोग का एसएससी सीजीएल का 2023 वाला में से 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और हम 25 मैथ में से 25 मैथ का आंसर की सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 13 और 15 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे के शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। और ये तीनों क्वेश्चन ही इसमें हार्ड आए थे जो लोगों से नहीं बन रहा था, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है। क्योंकि हम चारों शिफ्ट का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं डेली और जीके का भी सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का पूरा टोटल, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और वैसे अगर मेरे चैनल से लर्न फॉर एसएससी अगर सर्च करना है तो इसमें सर्च करके आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, यदि a + b + c = 12 है, ठीक है, और ab + bc + ca = 47 दिया हुआ है, तो पूछ रहा था हमसे a³ b³ + c³ - 3abc = क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप जानते ही होंगे, सबको याद होता है कि a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होता है फॉर्मूला भाई। तो a + b + c होता है और इंटू a + b + c के होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a + b दिया हुआ है 12 और इंटू हो जाएगा a + b + c कितना दिया हुआ है, यही तो हमको निकालना है, मान के चले। तो यहाँ पर a + b + c दिया हुआ है ना 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। -3 इंटू ab + bc + c 47 दिया हुआ है तो 47 कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करने पर 144 - 141 और इंटू 12 इसका हो जाएगा 3 × 12 = 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्यूशन कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास, sec a - tan a sec a + tan a = 3 है तो cos a। ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, इसमें हम जानते हैं sec a + tan a दे दिया है, तो अगर sec a - tan a क्या हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, हम जानते हैं। ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये खत्म, sec a यानी 2 sec a = कितना हो जाएगा, 3 3 3 1 10 10/3 हो जाएगा, ठीक है। और 10/3 हो गया, 2 से 2 खत्म, 5 यानी कि sec a = 5/3 आ गया। और इसका उल्टा होता है cos a, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा cos a का उल्टा 3/5, राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, अंतःवृत्त है, ठीक है। इसमें से साइड दिया हुआ है, ये जो a b और c है, तो इसमें ab 18 दिया हुआ है, bc 15 है और ac 13 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा था pd की लंबाई, pd यानी कि ये वाला लंबाई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा सिंपल है। इसमें देखो pd क्या होता है, यहाँ पर जो ये भुजा बराबर होगा, ये बराबर होता है और ये तीन जो है ये तीनों बराबर होता है, ठीक है, आपस में बराबर होता है यहाँ पर अंतःवृत्त जब होता है तो। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी एक भुजा निकालेंगे तो इसमें क्या करना, पीडी बराबर अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करते हैं, देखो 18 + 13 और उसके बाद -15 कर देंगे। 18 कौन हो गया, ए बी हो गया, 18 + 13 कर देंगे, ए सी वाला जोड़ देंगे, ए बी यहाँ पर लिख देते हैं भाई, ए बी + ए सी माइनस बी सी और बटा, और उसमें बटा 2 से भागा दे देते हैं तो निकल जाता है ये हाफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 13 बटा 15/2 = 16, 18 13 31 -15 यानी कि 16/2 यानी कि 8 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 8 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था। अच्छा, इसमें देखो एक आकृति दिया हुआ है, इसमें से ये कोण 2x + 12 है और SPQ 106 है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पर SPQ त्रिभुज SPQ है, सर्वांशम QRS का त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज QRS का सर्वांशम है, तो कोण PQR हमसे पूछ रहा है। कोण PQR किधर है, PQR यानी कि ये टोटल कोण हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। देखो भाई, जब ये सर्वांशम है SPQ और QRS का, तो कोण जो Q है वही कोण QS हो जाएगा, तो S 52 हो जाएगा इससे, ठीक है। सर्वांशम होने के बाद जब ये 52 हो गया
और ये 106 हो गया, ठीक है। तो 52 प्लस 106 कितना होता है, यानी कि 158 हो जाएगा। अब टोटल होता है कितना, 180। कैसे, तो त्रिभुज एस पी क्यू में ये वाला 180 तीनों जोड़ते हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों कोण जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, और 158 आ चुका है, तो टोटल और बचा होगा 22 डिग्री। 22 डिग्री वैल्यू हो जाएगा इसका, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 52 प्लस 22 इक्वल टू 74 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से फार्मूला मात्र दे करके पूछ रहा था कि इनमें से कौन गलत है, कौन गलत है, गलत को हमको चुनना है, ठीक है। तो गलत में से यहाँ पर ये वाला गलत है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ये गलत है। बाकी सारा फार्मूला जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सारा सही है बट ये गलत है, ठीक है। तो इसको हमको आंसर कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस एक्स इक्वल टू वाट, यानी कि इसका पूछ रहा है हमसे वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर एक्स हो गया इतना वैल्यू, और इसके बाद इधर सेक स्क्वायर एक्स है, इसका वैल्यू फार्मूला जानते हैं 1 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, डी इक्वल टू यानी डिस्टेंस दिया हुआ है 3300 मीटर, टाइम 45 मिनट है, ठीक है। मिनट इसमें कर लेना है, मीटर नहीं, ठीक है। और स्पीड हमसे पूछ रहा है, तो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 3.3 किलोमीटर, किलोमीटर में बदल देते हैं तो किलोमीटर, और बटा टाइम होगा 45 मिनट, यानी कि 3/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो 33 गुने 4/3 गुना 10 कर देंगे, 33 11 11 चौक 44 बटा 10, यानी कि 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड या मिनट हो जाएगा, पर आवर होना चाहिए, किलोमीटर में ही है, हाँ तो पर आवर हो जाएगा, ठीक है, पर आवर में राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, एक क्रमागत छूट दिया गया है यहाँ पर, एक 10% का, 5% का और एक 20% का, और टोटल 31.6% छूट मिला है, ठीक है, टोटल जोड़ करके। तो ये P% जो है, ये P% कितना छूट दिया गया है, तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, देखो भाई इसमें बहुत आसान है। यहाँ पर देखो 10% अगर छूट दिया है तो छूट हम मेरा मान चलो 10 का एक कोई वस्तु होगा, तो उसमें हम 10% छूट देंगे तो वो 9 रुपये में मिलेगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9/10 इसमें मिला होगा, ठीक है। प्लस 5% छूट का मतलब होता है क्या, 5% छूट मतलब हो जाएगा कोई भी वस्तु 1/20, अरे 1/20 यानी कि छूट मिला है तो 19 में मिला होगा 20 वाला वस्तु, ठीक है। और दूसरा जो है P% छूट मिला है, तो इसको हम लिख सकते हैं B/A लिख दिए, ठीक है, वैल्यू रख दिए, इक्वल टू यहाँ पर 31% छूट मिला है, तो 100 का होगा टोटल 31.6% छूट मिलने के बाद 100 माइनस 31.6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग एक 68.4 आएगा, ठीक है, 68.4 आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल करने के बाद यहाँ पर से काट सकते हैं, अब 20 दें 200, 2 से कटेगा, ये 9 नहीं है, ये ए है, ठीक है। यहाँ पर से 9 से 68 कर, हाँ इसमें कटेगा, ये कमरती करेगा 7 9 7 63, हाँ और 6, ठीक है, और 9 चौक 76 0.4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा B/A इक्वल टू 0.8, इसको कर सकते हैं 8/10, इसको और काटेंगे तो 4/5, ठीक है। अब यानी कि 4/5, 5 का वस्तु 4 में मिल रहा है, यानी कि 1/5 छूट मिल रहा है, 1/5 यानी कि 20% हमारा छूट मिला, B/A इक्वल टू इतना 20% आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, किसी काम का 3/5 भाग काम 12 दिन में होता है, तो 3/4 काम कितना दिन में होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर 3/4 काम जो है कितना दिन में होगा, तो 3/4 काम जो है 3/5 काम होते हो है 12 दिन में होता है, ठीक है, 3/5, तो एक काम हो जाएगा 12 गुने 5/3, और उसमें अगर 3/4 भाग कर देते हैं गुना तो हो जाएगा 4 × 12, 3 से 3 खत्म, 5 × 15 यानी 15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, घनाभ का वॉल्यूम 2 गुने घन का वॉल्यूम, यानी कि घनाभ का जो वॉल्यूम है
वो घन के वॉल्यूम का दोगुना है, ठीक है। और भुजा घनाभ का कितना दिया हुआ है, तो 8, 8 और 16 दिया हुआ है, तीनों का गुना हम करके लिख दिए यहाँ पर। और घन का वॉल्यूम भुजा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का वॉल्यूम जो अगर दोगुना है तो घन का भुजा क्या होता है, एक क्यू होता है घनाभ का, और उसमें दोगुना कर दिए हम, ठीक है। यही उसका घनाभ होगा, इसका भी आयतन और इसका भी आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब क्यूब का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि भुजा कितना हुआ, 8 × 8 × 16, ये आयतन हो गया घनाभ का। और इसी प्रकार से इधर दिया हुआ है 2 × a क्यूब का, ये हो गया घन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से हम कट कर सकते हैं, 8 हो गया, यानी कि 8 × 8 × 8 दिया हुआ है बराबर a क्यूब, यानी a बराबर निकाल सकते हैं 2, a बराबर हम निकाल सकते हैं 2, ठीक है। यानी कि a बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है 6a², 6a² टोटल सरफेस एरिया होता है, तो 6 × 64 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो अब इसको निकाल लेना, 6 चौक 36, 360 और 24 384 आ जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन आया हुआ है। एक वृत्त है, यहाँ पर पूरा इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मान के चलो एक वृत्त है ये, ठीक है। इसमें एक रेखा खींचा हुआ है और ये वृत्त के केंद्र से गया हुआ है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से गया हुआ है, यहाँ पर एक वैल्यू कम दे रहा है मेरे अनुसार, यहाँ पर इसका वैल्यू होना चाहिए, ये 10 है, ये 8 है, तो इसमें देखो अगर ये निकालना रहता है तो ए बी निकालना रहता है, ठीक है। तो ए बी कहाँ गया भाई, ए बी, ये वाला अगर निकालना रहता है तो क्या होता है, 10 × 18 कर देंगे, यहाँ पर जो ये वाला जो टोटल हो जाएगा PC × PD होता है, PC × PD इक्वल टू PB × PA होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर 10 PB तो दिया हुआ नहीं है, PB अगर दिया रहता तो निकल जाता, अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है तो फिर इस फॉर्मूला इसको यूज करके ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, A + B किसी काम को 20 दिन में करता है और A अकेले 30 दिन में करता है, तो B अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, देखो 20 और 30 का एलसीएम 60 होगा, एलसीएम ले लेंगे। अब AB का 20 दिन में करता है, तो यानी कि 3 दिन, इसका 3 एफिशिएंसी हो गया, और A 30 दिन में करता है, यानी कि इसका 2 एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब देखो A अगर का एफिशिएंसी 2 है, तो इसका वैल्यू हम अगर यहाँ रखते हैं तो ये 2 हो जाएगा, तो 1 कितना होना चाहिए, 1 होगा तभी तो इसका एफिशिएंसी 3 आएगा, यानी कि बी का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। और टोटल है काम 60, तो ये बी कितना दिन में करेगा टोटल काम, तो ये 60/1 यानी कि 60 दिन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा अब बी जो है x से y की ओर जा रहा है, ए भी x से y की ओर जा रहा है, ठीक है, दोनों। और ए का स्पीड है 70 km/h, बी का स्पीड है 80 km/h, ठीक है। अब ए जो है 10 मिनट का 3 ब्रेक लेता है, 3 बार रुकता है, और बी जो है 15 मिनट का 4 बार ब्रेक लगता है, यानी 60 मिनट रुकता है टोटल, ठीक है। अब ए को 8.5 घंटा लगा है जाने में, ए को 8.5 घंटा लगा है जाने में, तो वो चला कितना होगा, देखो ए को टोटल लगा है 8.5 घंटा, जिसमें से आधा घंटा 30 मिनट जो है रुका होगा, ठीक है, यानी कि 0.5 घंटा जो है रुका होगा, तो टोटल चला होगा 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटा चला होगा। तो ये वाला 8 घंटा चला होगा, उसके बाद फिर देखो अगर 8 घंटा ये चला होगा तो बी कितना देर चलेगा, तो बी का जो टाइम है 1 घंटा रुकने का टाइम है, ठीक है। तो बी अगर चलेगा 70 के स्पीड से, तो ये दोनों चलेगा, एक 8 घंटा में चलेगा, एक 7 घंटा में पहुंचेगा, ठीक है। ये 8 घंटा में चला है, तो ये कितना में 7 + 1 घंटा यानी 8 घंटा, 8 घंटा में बी पहुंच जाएगा वाई के पास, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बी को कितना देर लगेगा, तो 8 घंटा टोटल लगेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, वो अब शायद क्वेश्चन नहीं है, तो दोस्तों और अगर आपके पास क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पर कमेंट, या हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न फॉर SSC, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जा करके आप भेज सकते हैं। आप फोटो या टेक्स्ट जो भी मैसेज करना है, वो पब्लिक ग्रुप है, तो उसमें आप जा करके ज्वाइन जरूर रहिएगा, उसमें आप भेजिए अपना क्वेश्चन, और डाउट भी कोई भी, आज ही नहीं कोई भी एग्जाम हो उसका भी डाउट सोल्यूशन सारा कुछ होते रहेगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और PDF के लिए इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।